नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस तरह से संसद में एसआईआर को लेकर एक तरह से बवाल है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर पहले चर्चा होनी चाहिए। वैसे पूरे देश में एसआईआर को लेकर डिबेट चर्चा हो रही है और एसआईआर के ऊपर एक तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, खास करके पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादा है। तो समझते हैं प्रोफेसर सौगत राय से। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग एसआईआर को लेके संसद में क्यों डिबेट चाहते हैं? क्यों आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले इसी मुद्दे पे बहस होनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है। हम समझते हैं एसआईआर एक साजिश है। सारा हिंदुस्तान में सब प्रांत को नहीं, केवल 12 प्रांत को चूज कर गया और उसमें 3 स्टेट ऐसा है जहां पर चुनाव आने वाला है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। दूसरा है कि एसआईआर के लिए बहुत कम समय दिया गया। अगले बार 2002 में बहुत टाइम दिया गया, इस बार केवल 1 महीना दिया गया। हम लोग बहुत बोलने के बाद 7 दिन बढ़ाया गया और एसआईआर का जो प्रेशर, जिसके कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं मेडिकल कारण के लिए, तो ये एक नेशनल इशू हो गया। हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन लोगों का नाम एलिमिनेट करने के लिए ये एसआईआर कर रहे हैं। ये ऑनेस्ट पर्पस इसको नहीं है, इसलिए इसको विरोध करना चाहिए। एक आज खबर भी आई है इंडियन एक्सप्रेस में कि एक चुनाव आयुक्त ने इसके हेस्टी प्रोसेस पे एक तरह से ऑब्जेक्शन जताई थी। ये कहा था कि कंसर्न जताया था संधू साहब जो चुनाव आयोग में हैं कि इस तरह से अगर तेज़ी से किया गया तो जो वुमेन हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उन सब लोगों का इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो चुनाव आयोग में खुद भी इसको लेकर मतभेद की खबरें सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो जल्दबाजी में किया जा रहा है, इसके पीछे का मोटिव वही है कि एक वोटर लिस्ट अपने हिसाब से तैयार करना? एकदम संधू जो बोला है, ये तो हमारा कंसर्न को ही वो रिफ्लेक्ट किए हैं। और एसआईआर इस प्रोसेस से होने से बहुत लोगों को नाम ड्रॉप हो जाएगा लिस्ट से। ये प्रॉपर जो हम चाहते हैं स्वच्छ एक वोटर लिस्ट बने, वो पूरा नहीं होगा। और देख भी रहे हैं बंगाल में रोज लोग मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का दिक्कत हो रहा है। एसआईआर फिलअप करना आम जनता के लिए मुश्किल है, उसको दूसरे लोगों की मदद चाहिए। ये प्रोसेस में ठीक ठाक काम नहीं होगा। बीजेपी ने दादा पश्चिम बंगाल में कहा है कि 2 दिनों में जो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए और कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पे 100% सक्सेस रेट है, उनकी जांच की जानी चाहिए। तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि बीएलओ और वो सारे लोग हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया, या उनके ऑब्जेक्शन के नहीं, पीछे? बीजेपी जो आशा किए थे कि इलेक्शन कमीशन अकेला ये बनाएंगे, वो तो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो डिसअपॉइंटेड है। एसआईआर में तृणमूल के लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका जो आशा था कि बहुत लोगों को नाम हटाया जाएगा वोटर लिस्ट से, वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ये सब बातें कह रहे हैं। लेकिन तब भी इलेक्शन कमीशन फिर जांच करे तो उनको बात है। हम लोग कहते हैं कि एसआईआर ठीक से नहीं बन रहा है। उनके हिसाब से लिस्ट नहीं बन रही, इसलिए बीजेपी गुस्से में है। एकदम उनके हिसाब से ये तो मोदी, अमित शाह और गणेश कुमार का मिला हुआ षड्यंत्र था, साजिश था। ये पूरा नहीं हो रहा है। एक सवाल कि जो पश्चिम बंगाल में बीएलओ ने कई सारी आत्महत्याएं की हैं और मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे को उठाया है, आपको लगता है कि उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी गई, जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया? एकदम ट्रेनिंग ठीक नहीं हुआ। ये वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम का बोझ इतना ज़्यादा है, क्योंकि सारा दिन नाम उठाओ और रात में इसको ऐप से अपलोड करो।
ये कोई आसान बात नहीं है, ये नहीं हो रहा है। और एक जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने जो आर्गुमेंट दिया कि इसको नागरिकता से चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि नागरिकता किसकी है और किसकी नहीं है। एकदम नागरिकता निर्धारण करना तो चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो केवल वोटर लिस्ट बनाएंगे। नागरिकता के लिए अलग कानून है, सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसको अनुसार होगा, होम मिनिस्ट्री करेंगे। तो इसमें चुनाव आयोग का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इसमें लग रहा है कि इस प्रोसेस के जरिए एसआईआर के जरिए एक तरह से सीए की वापसी हो गई है, वापसी करने का कोशिश किया जा रहा है, ये दुखद बात है। और एक जो उम्मीद की जा रही थी कि जो मटुआ कम्युनिटी है, कि बीजेपी को लग रहा था कि मटुआ कम्युनिटी जो उनको सपोर्ट किया है वो इस चुनाव में एक तरह से उनको फिर से सपोर्ट करेंगे, और इसलिए लेकिन ये पूरा पश्चिम बंगाल में लोग कह रहे हैं कि मटुआ कम्युनिटी ही सबसे ज़्यादा उनके वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा हो गया है। हाँ, एकदम मटुआ लोगों का वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा हो गया। 2002 में उनको बहुत लोगों का नाम नहीं था, तो अभी इस प्रोसेस से बहुत लोगों का नाम निकल जाएगा। और मटुआ कम्युनिटी का डर भी है कि ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने से सिटीजनशिप को लेके सवाल उठाया जाएगा, तो इसलिए मटुआ कम्युनिटी को बहुत खतरा है, समस्या भी बहुत है। तो अभी जो चुनाव का माहौल पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लग रहा है कि ममता जी दोबारा आएंगी फिर से सत्ता में? दोबारा नहीं, चौथा बार आ जाएंगे, एकदम ये निश्चित है। और इसकी क्या वजह दिख रही है? उनका कोई पैरेलल लीडरशिप नहीं है बीजेपी का, और जनता के बीच ममता बनर्जी को अभी भी बहुत समर्थन है, पकड़ है, इसलिए वो जीतेगी। और वहाँ पे टीएमसी में जनरेशनल चेंज आपको लगता है कि होगा अभिषेक बनर्जी के लिए? अभिषेक बनर्जी ये एसआईआर और ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा अभिषेक की जिम्मेवारी है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री वो होंगे? ये सब हम नहीं बोल सकते, जर्नलिस्टिक स्पेकुलेशन है, इसमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। एक सवाल जो बीजेपी इस समय संसद में कि वंदे मातरम के ऊपर बहस कराने के लिए सरकार है कि 150 साल हो गए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उस गीत को लेकर, आपको लगता है कि एक बीजेपी रविन्द्रनाथ टैगोर वर्सेस चट्टोपाध्याय की पूरी स्ट्रैटेजी, बंगाली नेशनलिज्म पर वो फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं? हमारे लिए बंकिम चंद्र और रविन्द्रनाथ दोनों सबसे प्यारा लेखक है और रहेंगे, इसमें बीजेपी का जो कोशिश कामयाब नहीं होगा। तो बंगाल की जनता, जैसे कि पिछली बार बीजेपी ने कहा था कि भाई 2021 के चुनाव में उन्होंने जय श्री राम को लाए, लेकिन बंगाल की जनता ने जय श्री राम को रिजेक्ट कर दिया। फिर अब वो काली पे आ गए हैं, माँ काली पे। तो बंगाली नेशनलिज्म बीजेपी की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है पश्चिम बंगाल में? कि बंगाली नेशनलिज्म को शेप दे सकते हैं ऐसा कोई नेता बंगाल के बीजेपी को नहीं है, और वो बाहर से जो बहुत सारे नेता को ले जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो बांग्ला नहीं बोल सकते हैं, तो उससे कोई उनको फायदा मिलने वाला नहीं है। जो समीक तो उनका अपना बाहरी समीक मेरे खिलाफ एक बार चुनाव में खड़ा हुआ था, हार गया। तो समीक तो कोई मास लीडर नहीं है, चुनाव जीत के नहीं राज्यसभा का मेंबर है, तो समीक क्या करेगा ममता बनर्जी के मुकाबला। और नेशनलिज्म के मुद्दे में भी बीजेपी फंस रही है कि जिस तरह से वो वंदे मातरम को ज़्यादा उछाल रही है, उससे टैगोर का जो कम्युनिटी है, क्योंकि टैगोर हिंदू मुसलमान यूनिटी के एक प्रतीक थे पश्चिम बंगाल में। तो टैगोर तो है ही है, वो विश्व कवि थे, वो बहुत बड़ा, लेकिन बंगाल में नेशनलिज्म का कार्रवाई बंकिम चंद्र से शुरू हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वंदे मातरम एक नारा है जिसको लेके लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे, तो दोनों में भाग करना सही नहीं रहेगा। तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? उसको एक इशू चाहिए जिसको लेके वो आगे बढ़ सके, इशू बनाने के लिए कर रहे हैं।
और आपको लगता है कि इस वंदे मातरम के जरिए बंगाली अस्मिता या नेशनलिज्म में बीजेपी प्रवेश कर पाएगी, एंटर कर पाएगी? एकदम नहीं पाएगी। हम लोग तो वंदे मातरम स्लोगन देते ही हैं, तो बीजेपी का क्या फायदा है उसमें? कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सौगत राय का, जिनका कहना है कि वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी जो है उससे बीजेपी का जो बंगाली अस्मिता को भेदने का जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी।